अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम टेबल टैग के बारे में सीखेंगे। टेबल टैग की हेल्प से आप अपने वेब पेज में टेबल इंसर्ट कर सकते हो, मींस अपने डाटा को रोज और कॉलम की फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें एक्सेल शीट में डाटा नजर आ रहा होता है। अब ये कैसे करेंगे, इसको वीएस कोड में जाकर देखते हैं। मैं बिल्कुल इस तरह का टेबल अपने वेब पेज में इंसर्ट करना चाहती हूँ। आपको पता है ये जो हॉरिजॉन्टली इंफॉर्मेशन नजर आ रही है इनको हम रोज बोलते हैं, और वर्टिकली जो डाटा डिस्प्ले हो रहा है इनको हम कॉलम बोलते हैं। सबसे ऊपर जो रो नजर आ रही है इसमें टेक्स्ट बोल्ड नजर आ रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं ये हमारा टेबल हेडर है। और बाकी रोज में नॉर्मल टेक्स्ट नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं ये हमारा टेबल डाटा है। ठीक है, अब इस तरह का टेबल हम अपने वेब पेज में कैसे इंसर्ट करेंगे इसको वीएस कोड में जाकर देखते हैं। लास्ट टाइम हमने जो फोल्डर बनाया था मॉड्यूल 3 उसी में हम कोडिंग करेंगे, उसमें हमने इंडेक्स फाइल क्रिएट की थी। मैंने इसको ओपन किया है, ठीक है, और इसका मैं नाम रख देती हूँ, इसका टाइटल चेंज कर देती हूँ टेबल प्रैक्टिस, ठीक है, और बस इसको सेव कर देती हूँ और बॉडी के अंदर अपना टेबल क्रिएट करती हूँ। टेबल क्रिएट करने के लिए आप टेबल टैग यूज करोगे। ओपनिंग लिखा तो वीएस कोड की बहुत अच्छी बात, उसने हमारा लिए क्लोजिंग टैग खुद से लिख दिया, ठीक है। अब ये हमारा कंटेनर है, इसी के अंदर हम अपना टेबल क्रिएट करेंगे, इसी में रोज आएंगी, इसी में कॉलम आएंगे। अब आपने टेबल टैग लिख लिया, नेक्स्ट स्टेप होता है आप डिसाइड करते हो कि आपके टेबल में कितनी रोज आएंगी। तो हम देख लेते हैं हमारे पास कितनी रोज आ रही हैं। 1 2 3 4 5 रोज आ रही हैं। तो रो क्रिएट करने के लिए हमारे पास टीआर टैग है, टीआर फॉर टेबल रो। तो आपके पास ये फर्स्ट रो ऐड होगी। अब फर्स्ट रो ऐड होगी, इसको कॉपी करेंगे और इसको 4 टाइम पेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें 5 रोज चाहिए। लेकिन मैं ये वाला काम आज नहीं करी, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फीचर वीएस कोड का बताने लगी हूँ, एमिट फीचर। एमिट फीचर की हेल्प से आपकी कोडिंग बहुत फास्ट हो जाती है। उसमें इतना लेंथी प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है कि पहले ओपनिंग टैग लिखो, वीएस कोड आपके लिए क्लोजिंग टैग लिखे और बाद में उसको कॉपी करके पेस्ट 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 करते जाओ। तो उससे भी बेहतर और आसान तरीका है कि आप टीआर लिखो और मल्टीप्लाई बाय 5 लिखो और एंटर प्रेस करो, तो वीएस कोड आपके लिए 5 रोज ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। हम एमिट पर एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना ही याद रखो, ठीक है जी। अब हम चूंकि टेबल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो बेस्ट अप्रोच यही होती है कि आप पहले टेबल का स्ट्रक्चर बनाओ, उसमें जितनी रोज चाहिए रोज बनाओ, कॉलम बनाओ, सारा स्ट्रक्चर रेडी करो और आखिर में उसमें डाटा डालो। तो मेरे टेबल में 5 रोज थी, मैंने 5 रोज ऐड कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपने इसमें कॉलम ऐड करने हैं। हमारे पास कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5, हमें 5 कॉलम चाहिए, तो हम 5 कॉलम ऐड करेंगे। लेकिन फर्स्ट रो में जो कॉलम आ रहा है वो हमारे पास नॉर्मल नहीं है, वो हेडर इंफॉर्मेशन आ रही है। फर्स्ट रो हमारे में सारी हेडर इंफॉर्मेशन है और बाकी रोज में हमारे पास टेबल डाटा है, नॉर्मल टेक्स्ट है। तो इसको कैसे ऐड करना है जरा इसको देख लेते हैं। हम फर्स्ट रो में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे टीएच, टीएच फॉर टेबल हेडर। हेडर इंफॉर्मेशन के लिए आप टीएच टैग यूज करते हो, मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि हमारे पास 5 कॉलम है। तो हमारे पास ये 5 टीएच टैग आ गए। देखा, एमिट की वजह से काम बहुत आसान होता जा रहा है। इसी तरह सेकंड रो में आएंगे, यहाँ पे हमें हेडर इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, नॉर्मल टेक्स्ट चाहिए, तो उसके लिए टीडी यूज करते हैं, टीडी फॉर टेबल डाटा मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 कॉलम आपके पास सेकंड रो में आ गए। इसी तरह थर्ड रो में आएंगे, थर्ड रो में भी हमें नॉर्मल टेक्स्ट चाहिए, तो टीडी मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। अब ये जो फोर्थ और फिफ्थ रो है ना, मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, इतना लंबा काम नहीं करी। आप प्रैक्टिस करो तो आप जितनी मर्जी रोज क्रिएट करो, अभी के लिए इतना टेबल काफी है। हमारे टेबल में 3 रोज हैं और हर रो में 5 कॉलम आ रहे हैं। फर्स्ट वाली रो में हेडर इंफॉर्मेशन थी, इसलिए टीएच टैग यूज किए। सेकंड और थर्ड कॉलम में हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट था, इसलिए टीडी टैग यूज किया, यानी टेबल डाटा, ठीक है। अब जी टेबल का स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब इसके अंदर डाटा एंटर करते हैं। डाटा जरा देख लेते हैं, हेडर इंफॉर्मेशन, रोल नंबर, नेम। तो ये सारी हेडर इंफॉर्मेशन इधर लिख देते हैं, रोल नंबर, इसी तरह नेम। नेक्स्ट है हमारे पास सब्जेक्ट, मार्क्स, देन ग्रेड, ठीक है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन हम लिख रहे हैं वो बोल्ड नजर आएगी। अब यहाँ पे दूसरा डाटा लिखते हैं, नॉर्मल डाटा, रोल नंबर लिख देते हैं फर्स्ट स्टूडेंट का 101,
नेम लिख देते हैं अली, सब्जेक्ट लिख देते हैं मैथ्स, मार्क्स लिखते हैं 78 और उसको ग्रेड दे देते हैं B+। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 102 आएगा, अली और नेम लिख देते हैं सबा, सब्जेक्ट लिखते हैं मैथ्स, मार्क्स लिखते हैं 90 और ग्रेड लिख देते हैं A+। ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो बस हमारा ये टेबल रेडी हो गया। अब चलते हैं अपने वेब पेज में और इसके आउटपुट देखते हैं। ठीक है, मैं ओपन विद लाइव सर्वर करूंगी। तो आपने देखा आपके पास जो डाटा था रोज और कॉलम की फॉर्म में आ गया, मतलब टेबल की फॉर्म में आ गया। फर्स्ट रो हमारा टेबल हेडर है जिसमें टेक्स्ट बोल्ड लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा लेकिन TH लिखने से टेक्स्ट बोल्ड आएगा। और बाकी जो आपको डाटा नजर आ रहा है ये हमारा नॉर्मल डाटा है जिसको हम टेबल डाटा बोलते हैं। ठीक है, इस तरह आप सिंपल मेथड से टेबल टैग यूज करके अपने वेब पेज में टेबल इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब लास्ट में ना हम एक छोटी सी टेबल की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, बॉर्डर। मैं अपने टेबल में बॉर्डर चाहती हूँ। बॉर्डर लगाने के लिए आप प्रॉपर CSS यूज कर सकते हो, लेकिन वो CSS जब करेंगे तब डिटेल में देख लेंगे। अभी बस एक शॉर्टकट देख लेते हैं कि आप टेबल टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज करते हो, बॉर्डर इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू 1 दोगे तो थिन बॉर्डर आएगा, 2 दोगे तो थिक आएगा। मुझे थोड़ा थिक बॉर्डर चाहिए तो मैं इसको वैल्यू 2 दे दूंगी, सेव करूंगी और आके देखूंगी तो आपने देखा आपके पास जो टेबल आया उसमें बॉर्डर आ गया। तो बहुत सिंपल था टेबल। ठीक है, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम टेबल का ही एक टॉपिक पढ़ेंगे, इसके एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ेंगे, रो स्पैन और कॉलम स्पैन के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।